इस संस्मरण को मैंने बरसों अपने मन के अंतराल में दबा कर रखा था। कुछ एक आध लोगों को मैंने बताया था जब मुझको उसका बहुत भय था मन में। जिस प्रसंग को मैं सुना रही हूँ वह है साथ चली बाढ़ की कथा। इसको मैंने यही नाम दिया है, साथ चली बाढ़ की कथा। मुझको लखीसराय जाना था कवि सम्मेलन में। लखीसराय बीच में गंगा नदी है और उधर लखीसराय है और इधर बरौनी और बेगूसराय है। और मैं मुजफ्फरपुर से आ रही थी, मेरे पति मेरे साथ थे। हुआ क्या कि जब मुजफ्फरपुर से चली तब कहीं कोई सुनगुन नहीं थी कि बाढ़ आने वाली है या आ रही है या आएगी। लेकिन मुजफ्फरपुर से आगे चलने पर एक दो स्टेशन आगे जाने पर देखा कि लोग हल्ला कर रहे थे पटरियों पर आकर कि बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है। और लोग बहुत ही ज़्यादा आपाधापी में थे, दौड़ रहे थे। तो हम लोगों ने सुना कि ये क्या बोल रहे हैं। तो हमने कहा क्या कि तो मैंने अपने पति से कहा कि बाढ़ आ रही है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाढ़ में तो घर में रहना था। तो उन्होंने कहा कि ओह छोड़ो ना, ये सब चलता है, जनता है ना, थोड़ी सी बात को भी सर पे उठा लेती है। हमने कहा कि हो सकता है। लेकिन जब हम लोग समस्तीपुर आए नहीं थे, समस्तीपुर आने वाले थे कि तब देखा कि पटरियों पर हमारे साथ साथ पानी की एक पतली लकीर दोनों तरफ, और फिर सने सने वो मोटी होती गई वो लकीर, वो बाढ़ थी जो हम लोगों के साथ चलने को आई थी। पहले तो बहुत अच्छा लगा था, उसका सौंदर्य भी मेरी आँखों में अब तक समाया हुआ है कि कैसे दो पतली धारा दोनों तरफ से हम लोगों को साथ चल रही थी। किसी माँ की तरह बचाती हुई अगल बगल को, दोनों तरफ को सुरक्षा देती हुई चल रही थी। और बाढ़ मुझको बहुत अच्छी लगी थी। ऐसी ही होती होगी माँ, होगी नहीं, माँ तो मेरी भी है थी। तो मैंने कहा कि हर किसी की माँ ऐसी ही होती होगी जो अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए दाएं बाएं अगल बगल हो जाती होगी। लेकिन बाढ़ का वह रूप ऐसा नहीं रह सका। जैसे हम लोग एक आध स्टेशन और आगे आए कि वो बाढ़ थोड़ा अपना रूप बदलने लगी। इतना रूप बदली कि वह छोटी बहन जैसी हो गई। छोटी बहन का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि वह बहुत मासूम और बहुत विनम्र और बहुत ही दबी हुई संकोच से भरी हुई होगी, वो नहीं, वैसी बहन नहीं। ऐसी बहन हो गई कि जो बात बात पर रूठ जाए और हंगामा करे, उछल जाए, इतराए, इस तरह से वो पानी की धार आगे चलने लगी। कभी कभी वो हम लोग के खिड़की से भी उसका पानी भीतर आ जाता था। तब तक फिर भी ठीक था, हम लोग अच्छे और बुरे दोनों के बीच में फंसे हुए थे और चल रहे थे। लेकिन जब हम लोग बरौनी आ गए और बरौनी के आगे वो गंगा नदी है जिसके उस पार है लखीसराय, तो हमने याद किया कि हम लोग लखीसराय जा रहे हैं, अवश्य ही इसका नाम लक्ष्मी सराय होगा। बंगला में तो लोग लक्ष्मी को लक्ष्मी बोलते हैं, लेकिन यह बंगला भूभाग नहीं है। जनता की बोल में लक्ष्मी लखी हो गई है और लखीसराय हो गया है। वहाँ बहुत ही सुनियोजित रूप से कवि सम्मेलन था, गीतकारों का ही कवि सम्मेलन था। और मुझको तो जाना ही था, बनारस से बुद्धिनाथ को भी आना था। बुद्धिनाथ ने कह रखा था कि वहाँ आई हो, हमू अवश्य हो। हम अच्छा, मतलब वहाँ आना, हम भी आ रहे हैं। मगर श्रीमान ऐसा सोचिए कविता जी, शायद आपको भी जीवन में यह अनुभव नहीं हुआ होगा, नहीं हो वही अच्छा है कि बाढ़ इतनी तेज हो गई कि अब गाड़ी के ड्राइवर को पटरी दिखती ही नहीं थी, केवल पानी पानी दिखता था। वो
बल्ले भर बाँस की तरह वो ऊपर उछल जाता था पानी, और हम लोग भय से भर गए थे अब क्या होगा। जब लखीसराय स्टेशन गए तो देखे कि हम लोगों को लाने के लिए उस पानी में भीगे हुए 2-4 लोग खड़े थे और कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर से जो लोग आए हैं, हम यहाँ हैं, यहाँ आ जाएं। हे भगवान, कहाँ जाएंगे, वो कहाँ खड़े हैं। और हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग थोड़ा देर रह गए गाड़ी में, गाड़ी से बहुत लोग नहीं उतरे थे, तो हम लोग भी नहीं उतरे। हमने सोचा कि देखें क्या होता है। तब तक हमने जहाँ बोले थे वहाँ तो हमारा परिचित जगह थी वो, इसीलिए हमको समझ में आ गया कि वही है। वो किसी किताब की दुकान के पास बता रहे थे, और किताब की दुकान हमने देखी थोड़ी बहुत, तो हमने कहा कि यही होगी जगह। वहाँ 2-4 आदमी खड़े थे, तो हम लोग धीरे धीरे उतर के, सामान तो कुछ था नहीं, एक छोटी अटैची थी, रहना तो था नहीं, सुबह में चल देना था। वहाँ चले गए, वहाँ उतर के उनके पास गए। उन लोगों ने बहुत, वो लोग घबराए हुए थे, मैंने इसलिए घबराए थे, इन लोगों को कहाँ रखें, कैसे रखें, क्या होगा, कैसे आए ये लोग, और बहुत ही कृतज्ञ और स्नेह बहार से दबे हुए, फिर भी बहुत ही डरे हुए। तो हम लोग मतलब मैंने ही आगे बढ़ के कहा कि नहीं, अब यहाँ रहने से क्या फ़ायदा, जहाँ हम लोग जाना है वहाँ चलें। तो इंदुशेखर झा थे वो, जिन्होंने हम लोगों को बुलाया था। वो बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ थे और गीत भी लिखते थे और बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाते भी थे। तो हम लोगों को उन्हीं के यहाँ वो लोग ले गए तो वहाँ हम उतरे। क्या करना था, वो देह हाथ धोना नहीं था, अब धो के ही आए थे, और बाढ़ ने ऊपर से और भी पानी छिड़का के धो ही दिया था। तो हमने कहा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है। उसके बाद उनका घर पानी से भरने लगा, इंदू जी का घर बाढ़ के पानी से भरने लगा। और ज़रा सा व्यंग देखिए, उनके चूल्हा पर मांस पक रहा था। पता नहीं अतिथियों के स्वागत में था, अपने घर के लोगों के था, जो भी था। अब वो उनका मोह देखिए कि पानी भर गया है, चूल्हा के पास चला गया है, और न वो चूल्हा बंद कर रहे हैं, न वो जो पतीली चढ़ी हुई थी ऊपर में उसको उतार रहे हैं। 1 मिनट बाद आशा ऐसी बलवती की लगे कि नहीं, अब मांस हो गया होगा, पूरी सिद्ध हो गया होगा, तब उसको वो ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे जहाँ जाना है। और अंततः चूल्हा के ऊपर में पानी जब जाने लगा तो किसी चीज़ से ढक रहे थे। वह दृश्य अपूर्व था, मैं उसका वर्णन अब इतने दिनों के बाद करने में असमर्थ हूँ। उसके बाद उनकी दो छोटी बेटियाँ, उनका एक बच्चा, उनकी पत्नी, उस चूल्हा को बचाने में, आग को बचाने में सब परेशान। और इंदू जी बेचारे कभी मंच पर जाएं, कभी यहाँ आवे, कौन कहाँ से आया, जो हो। एवं प्रकारेण रात हो गई। रात हो गई मतलब 7 तो बज ही गया होगा। अंधेरा हुआ तो मैंने ही कहा कि अरे सब तो आ गए, अब बुद्धिनाथ कहाँ है। जो हुआ, सुबह में पता क्या चला कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब आए तो आए, अब यहाँ गीत पढ़ने का की मनस्थिति अब नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो सब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। ये सारे लोग हम लोगों को लेकर, एक मारवाड़ी सज्जन का घर था, वो भी साहित्य प्रेमी थे और इन सब कामों में बहुत ही सहायक होते थे। वहाँ उनके घर ले गए लोग, 2 मंजिला पर हम लोगों को पहुँचाया। मैंने क्या देखा कि इंदू जी की दोनों बेटियाँ वो मांस की डेगची को माथे पर लेकर आ रही है। जब आई तो हमने कहा कि ये सब क्या है, क्यों लाई। कहा कि नहीं, इसको बड़े प्रेम से बनाए थे, इसीलिए ले आए। उसके बाद क्या हुआ कि रात में एक अजीब कथा हो गई। अधिकांश या प्रायः सब मारवाड़ी, मुझको पता नहीं है, मांस मछली नहीं खाते हैं।
और वो डेगची वहाँ चली गई उनके घर। जब हिंदू जी आए, उन्होंने देखा तो उसको दबाया, कहा कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। उसको उसको दबा के रख दिया, कोई नहीं खाया। फिर क्या हुआ कि हम लोग कुछ कुछ खाए और गए, मंच पर ले गया गाय। सब हल्ला कर रहा था कि बुद्धिनाथ नहीं दिख रहे हैं। हम कहे नहीं, वो तो आए थे, वो तो आए थे, वो कहाँ गए, कहाँ गए। पता चला कि बुद्धिनाथ जब आए और बाहर में गिर गए। एक मालगाड़ी का डब्बा था स्टेशन पर, वो रहता है ना अगल बगल के लाइन पर। वो बाढ़ के पानी से बचने के लिए वो उसमें चले गए और घंटों 2 घंटों उसी में रहे। भूख की रक्षा के लिए उन्होंने एक शायद पाव रोटी या बन कुछ खरीद लिया हुआ था। बताया उन्होंने कि आधा खाए थे, आधा रखे हुए थे, फिर भूख लगेगी तो खाएंगे। मगर तब तक तो लोग जब हल्ला गुल्ला किया कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, उनके कान में आवाज़ गई बेचारे की। तो उधर से ऐसे वो झांका, निकला वो अंधेरे में, कहा कि हम यहाँ हैं। तो उसके बाद लोग उनको लिया और वहाँ गया। मतलब एक तो उनकी वीरता समझ में आ रही थी, इस बाढ़ को झेल कर वो आए। दूसरी वीरता उनकी ये थी कि वो मालगाड़ी के डब्बे में चले गए। तीसरी वीरता थी कि उस अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, बुद्धिनाथ कैसे वहाँ थे। चौथी वीरता उनके यह थी कि आधा वन को बचा कर रखे हुए थे कि जब भूख लगेगी ना तो फिर खाएंगे। यदि रात में नहीं गए और यहीं रहना पड़ा तो सुबह में फिर क्या खाएंगे, तो उसी वन को खा लेंगे। तो मैंने कहा भी कि और पानी क्या पीते। कहा कि नहीं, पानी का तब देखा जाता, खा तो लेते ना। हमने कहा कि वो ये जो मिथिला के जो लोग होते हैं ना, सचमुच भाई बड़े भोजन भट्ट होते हैं। जान जाए पर भोजन नहीं जाए। उसके बाद तो फिर बातचीत हो गई। तब वहाँ जब 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 कवि सम्मेलन हुआ तो हम तो सोच के ही गए थे कि इसी को पढ़ना है। हमने पढ़ दिया। सब मेरे मन में बाढ़ का कोई भय नहीं था और वो नहीं था, हमने अपना पढ़ लिया। सब ने पढ़ा। बहुत पटना से बहुत से लोग आए थे, एक बनारस के भी थे, बनारस से बुद्धिनाथ, और एक जो आए थे वो शायद अलग आए थे मगर थे। कैसे आ गए थे क्या था नहीं जानते हैं। फिर था कि फिर हम लोग उन्हीं मारवाड़ी जी के घर में पहुंचा दिए गए। ऊपर में थोड़ी आराम के, मेरी तो आँख में नींद नहीं थी। हम तो कभी, हमने नहीं, यहाँ सोना क्या है, यहाँ सोने के लिए आए हैं। गीत पढ़ लिए। अब तो केवल जाने की बात मन में थी। तो हम तो एकदम आँख नहीं मेरी लगी, मैं वैसे ही जगी रह गई। और उसके बाद सुबह में 5 ही बजे हम लोगों को वहाँ पहुँचा दिया गया। पानी में एक वो क्या होता है, मिनी बस जैसा क्या उसका नाम था, क्या लोग बोले थे, वो वहाँ लगी हुई थी। कुछ लोग उसी अंदर बैठे हुए थे। हम दोनों प्राणी भी उसी में जाके बैठ गए। इतना निरुपाय कभी जीवन में अपने को मैंने सोचा भी नहीं था, जैसा उस समय मुझको लगा अपने आप के लिए। और वहाँ बैठ गए। अब आप सोच लीजिए कि हम आए कैसे। वो जो मिनी बस जैसा जो कुछ था ना, वो पानी में, वो ड्राइवर केवल स्टीयरिंग पकड़े हुए था। उसमें कोई बल नहीं लगा रहा था, कोई चला नहीं रहा था। वो पानी में यूँ हिलते वो दूरी तय कर रहा था। और हम लोग भगवान कर रहे थे कि कब बैठ जाएगा पानी में और कब हम लोग चले जाएंगे धरती से, पता नहीं है। मगर हमने कहा कि नहीं, इस सब से मन हटा लेते हैं। तो यूँ जो ऊपर नीचे हो रही थी, हम लोगों को लगता था कि पानी में भी कुछ मल्हार जैसा ही हो रहा है। मगर ये स्थिति बहुत समय तक नहीं गई। मैं बहुत डरने लगी और मैंने कस के उनको पकड़ लिया कि बाप रे बाप, अब डूबेंगे तो छोड़िएगा नहीं तो हम और भी दुखी होंगे। मेरे दिमाग में यह भी बात नहीं थी कि जब मैं डूब ही जाऊँगी, मर ही जाऊँगी, तो फिर मुझको क्या चीज़ का भय रहेगा। मैं उस समय भी डरने की बात कर रही थी। और धीरे धीरे वह खिलाने लगी,
वह जो मिनी बस जैसी कोई सवारी थी, और हम लोग यूँ, हमको तो उतारा ही गया एक तरह से, एकदम मुझको अजीब सा बेहोशी में नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा मैं उदास, डरी हुई, और पता नहीं एकदम त्रास से भरी हुई थी कि क्या क्या देखने आई थी और क्या देख कर जा रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि बाप रे बाप, अब बरसात के महीने में हम कभी नहीं जाएंगे। और सचमुच उस बार उस मौसम में मैं कभी वर्षा ऋतु में घर से बाहर गीत गाने के लिए नहीं निकली, एकदम नहीं निकली। मुझको इतना भय हो गया था, भय हो गया था। तो ऐसा नहीं कि मैं डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, इसलिए नहीं, वो तकलीफ़ जो होती ना, उसके लिए मैं डर रही थी। और उसके बाद वहाँ आई, सबने देखा कि हम, मैं फिर वहाँ फिर एक दूसरी बस थी, ऑटो तो उन दिनों हमारे यहाँ चलता ही नहीं था, वो गाड़ी जैसी ही कुछ थी। वहाँ हम लोग गए, उसमें बैठे, कुछ लोग और बैठे थे। वो गया, वो सब संयोग से सब मुजफ्फरपुर ही जा रहे थे, तो हम लोग यहाँ चले गए और घर चले आए। मैंने कहा कि बाप रे, इसको अब कैसे हम लिखें, कैसे हम समझें। बहुत दिनों तक इस बात को हम पचाए रहे। जब वो कह रहा था तो लोग कहते थे क्या हुआ, मैंने कहा कि नहीं बताएंगे। साथ चली बाढ़ की कथा, बाढ़ पहले माँ की तरह, फिर छोटी बहन की तरह, और फिर वो प्रतिस्पर्धी की तरह हो गई, जो पल पल पर उसको दबा देना चाहती है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। ऐसी बाढ़ जो उस इलाके में रहता है वही देख सकता है, वही जान सकता है, वरना ये कल्पना की चीज़ नहीं है। ये कोई कश्मीर नहीं है, या कोई मनाली या नैनीताल नहीं है कि लोग पढ़ के देख के इसकी कल्पना कर ले। बाढ़ को तो देखे बिना, अनुभव किए बिना समझना बहुत कठिन है। मैंने उसको यही इसी रूप में समझा है, और आपको मैं समझने के लिए रख रही हूँ।